हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ये हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की बिजनेस सीरीज है जो कि है डे नंबर 6। और डे नंबर 6 में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं, कैसे क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस को हम रन कर सकते हैं। देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस को रन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइंट। अगर क्लाइंट होगा तो अर्निंग होगी, तो ही हमारा बिजनेस यहाँ पर अच्छे से चल पाएगा। बिना क्लाइंट के हम अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। अब जो सोशल मीडिया होता है वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब सोशल मीडिया से कैसे हम क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सोशल मीडिया पर जैसे कि आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर इन पर 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पर काफी क्लाइंट्स मिल जाएंगे कि 1 लाख आपके सब्सक्राइबर्स तो आपके पास यहाँ पर क्लाइंट की लाइन लग जाएगी। ऐसा नहीं है, क्या पता आपको एक भी क्लाइंट ना मिले। लेकिन अगर सही 1000 सब्सक्राइबर्स भी होंगे या फॉलोवर्स होंगे आपके, तो क्या पता आपको लाखों के प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। इसलिए जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर सही क्लाइंट जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं उनको भी लाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम कुछ भी वहां पर कंटेंट डालकर हम अपने सब्सक्राइबर तो वहां पर बढ़ा सकते हैं, लेकिन सही सब्सक्राइबर मतलब कि जो आप जिस इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड ही जो सब्सक्राइबर आपको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, वो जेन्युइन होने चाहिए। जब भी आपको वहां पर अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं, अच्छे क्लाइंट आपको वहां पर मिलते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, वो है व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया पर हम क्या सोचते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी अभी जिन जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हम इंस्टाग्राम अपना ओपन करेंगे कि यहाँ पर हम फॉलोवर्स लेके ज्यादा आएंगे या सब्सक्राइबर हम ज्यादा लेकर आएंगे, हमारा खाली यही मोटिव रहता है। नहीं, लेकिन जो एक जेन्युइन बिजनेस जिनका माइंड होता है वो क्या करते हैं, देखिए उसके लिए क्या होता है, सोशल मीडिया का मतलब होता है ट्रस्ट बिल्डिंग मशीन। मतलब कि हमें यहाँ पर ट्रस्ट बनाना पड़ता है। जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बीच में ट्रस्ट बनाना पड़ता है। और ट्रस्ट आप कैसे बनाओगे? ट्रस्ट बनाने के लिए क्या करता है क्लाइंट, देखिए सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा, ठीक है, जो भी आपकी यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है वहां पर आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व करेगा आपके वर्क को कि आप किस तरीके का काम करते हो। देखिए, जिसको काम करवाना है ना, जिस क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है इंटीरियर डिजाइनर की, वो ये सारी चीजें चेक करेगा। और जिनको खाली रील देखनी है, उससे रिलेटेड वैसा ही कंटेंट देखना है, तो वो आप कुछ भी कंटेंट डालो, उसको उससे कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन जो जेन्युइन क्लाइंट्स होते हैं वो आपकी प्रोफाइल को अच्छे से चेक करेंगे, डिटेल चेक करेंगे, उसके बाद आप क्या काम करते हो, कैसा कंटेंट आप डाल रहे हो, उसको वहां पर ऑब्जर्व करेंगे वो। उसके बाद लुक एट दी फेस, मतलब कि जो आपका फेस होता है, आप वो देखते कि यार ये कौन बंदा है, तो आप खुद भी कुछ वीडियो आप वहां पर डालोगे नॉलेज से रिलेटेड, कोटेशन से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है। तो वो देखा कि अच्छा ये जेन्युइन मतलब ये डिजाइनर है जो इस तरीके की डिजाइनिंग करता है। इसके बाद यहाँ पर आपकी नॉलेज को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आपको कितनी नॉलेज है। तो इस तरीके से क्या बनता है, क्लाइंट का ट्रस्ट बनता है आपके ऊपर। तो ट्रस्ट बनाने के लिए अभी और भी हम बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया का मतलब होता है ट्रस्ट बिल्डिंग मशीन। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हमें कोई भी सर्विस लेनी हो तो हम उस सर्विस के लिए हम जिन लोगों को सर्च करते हैं, हम गूगल पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूबर, ये ऐसे चैनल्स है जहां पर हम सर्च करते हैं उस ब्रांड को, उस सर्विस को, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ट्रस्ट बनाना है। आपको यहाँ पर खाली कंटेंट रील्स नहीं डालनी, आपको यहाँ पर ट्रस्ट बनाना है अपने ऊपर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच कंटेंट गेट्स यू मोर क्लाइंट। देखिए, ऐसा कौन सा कंटेंट हम यहाँ पर डालेंगे जिससे कि हमें क्लाइंट्स ज्यादा मिले, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ज्यादातर लोग क्या देखना पसंद करते हैं कि एक रूम है, ठीक है, एक खाली सिंपल रूम है। अब वो पहले कैसा था और उसके बाद जब उसको डिजाइन करा गया तो वो कितना अच्छा लग रहा है, किस तरीके की वहां पर डिजाइनिंग की गई है, कैसी लाइटिंग वहां पर की गई है, कैसे यहाँ पर
वॉल पर डिजाइन क्रिएट करा गया है, कैसे कर्टन्स है। तो ये ज्यादातर जिनको अपने घर का इंटीरियर करवाना होता है, ठीक है, वो ऐसी वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा कंटेंट वो देखना पसंद करते हैं कि बिफोर और आफ्टर। तो इस तरह की चीजें आप देखोगे भी सोशल मीडिया पर, तो आप भी इस टाइप की चीजें देखना काफी आपको अच्छा लगता होगा। तो इस टाइप का कंटेंट आपको डालना है। इसके बाद साइट विजिट वीडियो की, जो भी साइट आप रन कर रहे हो कि जिसकी आपने डिजाइनिंग की है, उसके बाद एक हर प्रोजेक्ट की एक स्टोरी बनाकर डालो कि ये हमारी साइट है, ठीक है, तो इस साइट पर इस तरीके से हम यहाँ पर काम करवा रहे हैं, इस रूम का ये डिजाइन फाइनल हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको स्क्रैच से हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे रियल में, क्योंकि हमने इसको सॉफ्टवेयर में तो डिजाइन कर लिया, अब रियल में साइट पर इस रूम को हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो इस टाइप का कंटेंट भी क्लाइंट को काफी अच्छा लगता है, क्लाइंट का ट्रस्ट बनता है आपके ऊपर। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके खाली सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं होता, ठीक है, आपका नाम करने के लिए नहीं होता, वो आप वहां पर आपको ट्रस्ट बनाना है क्लाइंट के ऊपर। अगर आप क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर बन गया तो आपको काफी काम यहां से मिलता है और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको इजीली यहां पर मिल जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट ब्रेकडाउन वीडियोस। देखिए, अपने घर का इंटीरियर तो सब करवाना चाहते हैं, लेकिन इंटीरियर की कॉस्टिंग एक ऐसी चीज होती है जो आप एक रूम का 2 लाख रुपए भी इंटीरियर कर सकते हो, 5 लाख में, 10 लाख में और 50 लाख में भी इंटीरियर भी कम पड़ जाएगा आपका। तो इसलिए जो कॉस्टिंग होती है वो भी आप ब्रेक डाउन करो कि ये रूम है, एक 10 बाई 12 का रूम है और इसमें हमने खाली 3 लाख रुपए के अंदर इतना अच्छा यहाँ पर इंटीरियर हमने क्लाइंट को कर दिया है, इसमें हमने डिजाइनिंग की है, सारा मेटेरियल यहाँ पर लगाया है और 3 लाख रुपए के अंदर ये चीजें हमने डिजाइन यहाँ पर कर दी है। तो इस टाइप की कॉस्ट ब्रेकडाउन जब आप करोगे, कुछ वीडियो आप ऐसी डालो कि यार इनका थोड़ा सा लग्जरी, मतलब इनको इंटीरियर चाहिए था, इनका बजट भी काफी अच्छा था, तो हमने इस रूम के अंदर यहाँ पर 10 लाख रुपए का इंटीरियर करा है। तो अब आप उसमें दिखाओ डिफरेंस की 3 लाख रुपए के इंटीरियर में और 10 लाख रुपए के इंटीरियर में क्या डिफरेंस है, किन किन चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और क्वालिटी में क्या क्या डिफरेंस है। तो क्लाइंट को ये चीजें जेन्युइन लगती है और उनका ट्रस्ट बनता है आपके ऊपर कि यार ये जो भी चीजें खुल के बता रहे हैं, कम प्राइस में हम ये देंगे, हाई प्राइस में हम ये देंगे, तो क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा कि ठीक है यार, मेरा 3 लाख रुपए का बजट है लेकिन 3 लाख रुपए के अंदर में भी मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी ये मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मिस्टेक वीडियो। देखिए, हम अच्छाई तो दिखाते हैं, आप ज्यादातर सोशल मीडिया पर आप देखोगे तो सब अपनी अच्छाई बहुत बताते हैं कि हमारा बिजनेस ये है, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कमी कोई नहीं बताता। आप वहां पर बताओ, अगर साइट पर आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो आप बताओ कि ये हम यहाँ पर एक टीवी पैनल बना रहे थे और हमारे कारीगर से यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, हमसे डिजाइनिंग में ये मिस्टेक हुई है, तो जो साइट पर एक्चुअल में नहीं बन पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, तो आप बताओ कि इस तरह की प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ती है और इसका अब हम क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से इसको वापस से डिजाइन करके हम यहाँ पर बनाएंगे। ऐसी चीजें भी आपको वहां पर बनानी पड़ेंगी। देखिए, मैं सिंपल वही कहना चाह रहा हूं कि खाली आपको सोशल मीडिया के थ्रू ट्रस्ट बनवाना है अपने ऊपर क्लाइंट से। अगर क्लाइंट का ट्रस्ट बना तो काम आपको मिलते ही चले जाएंगे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइंट कोटेशन वीडियो। इसके बाद ज्यादातर आपको क्या करनी है, कुछ कोटेशन भी आपको दिखानी है अपनी कंटेंट में, अपनी वीडियो में, जैसे कि यार ये इनका 2 BHK का फ्लैट था और क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी, ऐसा इनको इंटीरियर चाहिए था, इतना इनको बजट था, तो इस बजट के अंदर हमने इनको क्या क्या चीजें यहाँ पर बनाकर दी हैं कि पूरा एक 2 BHK का फ्लैट है जिसका एरिया 1200-1300 स्क्वायर फीट आप वहां पर बता सकते हो, जो भी एरिया हो सकता है, ठीक है, कि इस इतना टोटल एरिया है, 2 BHK या 3 BHK इनका फ्लैट है और इनका बजट इतना था, तो इस बजट के अंदर हमने ये कंप्लीट इंटीरियर इनको कर कर यहाँ पर दिया है। तो इस टाइप की क्लाइंट की जो कोटेशन है वो भी आपको शो करनी है। ये देखिए बिल, इस बिल के थ्रू आप सारी चीजें समझ जाओ कि हम किस तरीके का काम करते हैं मार्केट में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ शुड योर सोशल मीडिया प्रोफाइल लुक। देखिए, सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है उसका लुक भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो बायो होती है हमारी, हम जब डिटेल्स होती हैं जैसे इंस्टाग्राम पर होती है, तो बायो में हम क्या डालते हैं, खाली हम वहां पर ज्यादातर आप देखोगे कि इंटीरियर डिजाइनर या आई एम बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर ऐसे डाल देते, नहीं। देखिए, क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पर आ रहा है तो उसको कुछ डिटेल्स डायरेक्ट ऊपर शो होनी चाहिए, जैसे कि आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है, लोकेशन सबसे पहले आपको वहां पर शो करनी है। इसके बाद क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर और इसके बाद जो आपका व्हाट्सएप नंबर भी अलग से है, तो वहां पर आप वो चीजें शो कर सकते हो। इससे क्या होता है कि क्लाइंट को आपका काम अच्छा लग रहा है, आपको
फॉलो कर रहा है टाइम टू टाइम, वो अगर उसको काम करवाना है तो आपकी लोकेशन, आप क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है या कुछ व्हाट्सअप नंबर्स आपके अलग से होते हैं कि जिन पर आप डायरेक्ट चैट करते हो, ठीक है, क्लाइंट से। तो ये सारी चीजें आपकी बायो में होनी चाहिए यार। उनको पता है, जो आप कंटेंट डाल रहे हो उनको पता है कि आप इंटीरियर डिजाइनर हो, ठीक है, आप किस तरीके का काम करते हो, आप किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, क्लाइंट को पता है। बस आपको वहां पर अपनी डिटेल शो करनी है कि क्लाइंट आए, उसको आपसे काम करवाना है, आप उनसे उन्हें डिजाइनिंग करवानी है, तो डायरेक्ट फोन करे आपको और आपके पास क्लाइंट डायरेक्ट आपको मिल जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ डज स्टोरी कंटेंट ब्रिंग क्लाइंट्स। देखिए, जो क्लाइंट्स होते हैं उनको किस टाइप की स्टोरी, किस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है देखना, ठीक है, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर किस टाइप का कंटेंट वो देखना पसंद करते हैं। देखिए, जो स्टोरी, जो कंटेंट हम डालते हैं ना, वो हिडन वेपन होती है कि क्लाइंट, जिससे कि क्लाइंट का ट्रस्ट बनता है आपके ऊपर, जो क्लाइंट को अच्छा लगता है, तो उसी टाइप का कंटेंट, वो स्टोरी हमें वहां पर डालनी है। जैसे कि क्या क्या हम यहाँ पर कंटेंट हम अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि साइट विजिट, कि आप वहां पर बता रहे हो कि आज हम एक 2 BHK का फ्लैट है हमारा यहाँ पर गुड़गांव में है, जो भी लोकेशन होती है इस लोकेशन पर हम जा रहे हैं और हमने इनकी डिजाइनिंग की थी, अब साइट पर वहां पर वर्क हो रहा है, तो हम आज साइट विजिट करेंगे और देखेंगे इनका काम कितना प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, किस टाइप की हमारी जो लेबर है, जो ठेकेदार है, वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या कमी होगी, किस तरह का काम हो रहा है, मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करूंगा इस वीडियो में। तो इस टाइप की साइट विजिट वीडियो आपको दिखानी है, टाइम टू टाइम दिखाना है कि यार ये साइट थी, इतना टाइम इसमें हो गया और ये काम हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मटेरियल सिलेक्शन, ठीक है, साइट विजिट हमारी होगी कि मटेरियल सिलेक्शन की किस तरीके से आपको रियल साइट पर ही सारी चीजें दिखानी है, ठीक है, कि साइट पर देखिए यहाँ पर एक वार्डरोब बनी और इस वार्डरोब के लिए हमने जो इनका जो वॉल का कलर्स था, ठीक है, जो हमने कलर लिया है वॉल पर, जो उसके हिसाब से इस पर यहाँ पर कौन सा टेक्सचर हम लेंगे, कैसी सनमाइका हम लेंगे, जैसे वुडन लेनी है तो क्या कलर टेक्सचर होना चाहिए जो हमारे इंटीरियर के साथ मैच करे, तो वहां पर आप सिलेक्ट कर रहे हो कि पहले क्लाइंट ने ये फाइनल किया था मटेरियल, लेकिन उनको अभी थोड़ा सा डाउट है तो कुछ और मटेरियल सोच रहे हैं यहाँ पर फाइनल करना, तो अब हम किस टाइप का मटेरियल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और किस टाइप की रिक्वायरमेंट है अब क्लाइंट की, तो वो सारी चीजें आपको स्टोरी के थ्रू वहां पर शो करनी है। इसके बाद यहाँ पर क्लाइंट मीटिंग्स आपको दिखानी है कि आपको बताना है कि यार इन क्लाइंट के साथ मेरी 1 मंथ से यहाँ पर बात चल रही थी, ये भी हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आए थे, आज फाइनली इनके साथ मीटिंग हुई है और क्लाइंट ने हमें यहाँ पर अपने घर का इंटीरियर करने के लिए अप्रूव कर दिया और अब हम इनकी डिजाइनिंग करेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट ये थी, इनका बजट इतना था, तो इस बजट के अंदर और इनके डिजाइन जो भी चीजें ये डिजाइन करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अब इनकी प्लानिंग यहाँ पर डिजाइनिंग स्टार्ट करने वाले, और जब भी फाइनल होगी इनकी डिजाइनिंग मैं आपको शो करूंगा। तो इस टाइप का कंटेंट भी काफी अच्छा लगता है क्लाइंट को, वो अपने आप से रिलेट करते हैं उस चीज को, ठीक है। इसके बाद है वर्क प्रोसेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आपने पहले बताया कि यार इन क्लाइंट से मेरी 1 महीने से मीटिंग चल रही थी, आज फाइनली मीटिंग हुई और उन्होंने हमें काम दे दिया। इसके बाद उनका वर्क प्रोसेस भी टाइम टू टाइम आपको दिखाना है, ठीक है, हफ्ते में 2 हफ्ते में उनका वर्क प्रोसेस भी आपको दिखाना है। तो ये चीजें क्या होता है, ये कंटेंट अच्छा लगता है क्लाइंट को, ठीक है, जो व्यूअर्स होते हैं उनको अच्छा लगता है और यहाँ से ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू कन्वर्ट क्लाइंट्स थ्रू डीएम। देखिए, जब आप सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट डाल रहे हो, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वहां पर, तो आपको डीएम भी आएंगे, जैसे इंस्टाग्राम पर आपको आएंगे या नंबर, आप व्हाट्सअप नंबर दिया तो आपके पास डिटेल्स आएंगे। अब क्लाइंट पूछता है कि यार मेरा 2 BHK का फ्लैट है, 3 BHK का फ्लैट है, और बताओ यार इसका मुझे इंटीरियर करवाना है, कितना अमाउंट होगा, कितने पैसे लग सकते हैं, तो आप वहां पर क्लाइंट आपसे पूछ रहा है और आप डायरेक्ट क्या जवाब दोगे कि कॉल नाउ, ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर लो या मुझे कॉल करो फ्री होकर। ये चीजें गलत होती हैं, इस टाइप से आपको क्लाइंट को ट्रीट नहीं करना है, वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल चीजें हो जाती हैं। आपको किस तरीके से उनको बात करनी है, आपको पहले ट्रस्ट, देखिए क्लाइंट आपके पास आया, आपसे बात करनी स्टार्ट करिए तो मतलब वो आपको पहले से फॉलो कर रहा है, ठीक है, आपका कंटेंट देख रहा है, इसलिए अब आपके पास आया। अब यहाँ पर 70 to 80% चांस रहते हैं हमारे पास कि क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद आ रहा है बिना मार्केटिंग के, खाली हमारे कंटेंट को देखकर, सोशल मीडिया को देखकर वो आया है, तो इसका मतलब 70 to 80% वो क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब डिपेंड करता है वो 20 से 30% एफर्ट आपको लगाना है, जिससे कि क्लाइंट 100% यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए। कैसे, तो उनसे पहले कुछ डिटेल्स लेनी है, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी टाइप क्या है, उन्होंने बताया 2 BHK है, तो 2 BHK में 800 स्क्वायर फीट में भी बन सकता है, 1000 में भी, 1200 में भी, 1300 में भी, तो प्रॉपर्टी टाइप क्या है, फ्लैट है, आपका घर है, कोई विला है, ठीक है, उस टाइप से बात करनी है। इसके बाद एरिया आपको पूछना है, इसके बाद लोकेशन क्या है आपकी,
ठीक है। और इसके बाद व्हेन विल यू गेट पोजीशन, मतलब कि जो फ्लैट लिया है तो उसका पोजीशन आपको मिल गया है या नहीं मिला है अभी, तो ये सारी चीजें डिटेल्स आपको लेनी है। तो क्लाइंट सोचता है कि हाँ यार ये थोड़े से प्रोफेशनल लोग हैं, जिस तरह का कंटेंट ये डालते हैं उसी तरीके से क्लाइंट के साथ डील भी करते हैं। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल आपको बनना पड़ेगा। कभी भी क्लाइंट को डायरेक्ट प्राइस आपको नहीं बताना है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि डायरेक्ट प्राइस कभी नहीं बताना है। कभी क्लाइंट को डायरेक्ट ऐसे कॉल करने के लिए नहीं बोलना है। पहले वो अगर चैट कर रहे हैं तो सिंपली चैट करो आप उनसे, और वो अगर कॉल के लिए बोल रहे हैं कि आपसे बात हो सकती है तो डायरेक्ट उनको बोलो कि ठीक है सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ 5 मिनट 10 मिनट जब भी आपके पास टाइम है। तो इस टाइप से थोड़ा सा ट्रस्ट बनता है और आप थोड़े प्रोफेशनल यहाँ पर लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू क्लाइंट्स कम फ्रॉम सोशल मीडिया एड्स। देखिए, सोशल मीडिया पर हम कंटेंट तो डालते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि जो क्लाइंट्स आते हैं वो धीरे-धीरे आते हैं, ठीक है? जब आपकी एक फैन फॉलोइंग अच्छी हो जाती है, आपका पेज, आपके सब्सक्राइबर काफ़ी हो जाते हैं, जो अगर जेन्युइन क्लाइंट्स हैं आपके, तो आपके पास काम रेगुलर आता है। लेकिन हमें हर किसी को काम ज़्यादा चाहिए। आज आपके पास 2 हैं तो आप सोचोगे मेरे पास 4 आए, 4 के बाद 10 भी आए, 10 के बाद 20 भी आए, तो किस तरीके से और ज़्यादा क्लाइंट हमें लेकर हम आ सकते हैं अपने बिज़नेस में। तो आप सोशल मीडिया एड्स के थ्रू आप ला सकते हो। अब एड्स में भी किस तरीके के अलग-अलग तरह के एड्स चलते हैं आपके, जैसे मेटा के जो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आपके चलते हैं, यूट्यूब पर भी आप पेड वीडियो के थ्रू आप वहाँ पर एड चला सकते हो, या गूगल माई बिज़नेस के थ्रू भी आप वहाँ पर अपने जो गूगल पर चलते हैं वो एड्स आप रन कर सकते हो। तो जब वो एड रन करते हो, जैसे कि मेटा पर आप चलाते हो, इंस्टाग्राम जो फेसबुक पर शो होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको वहाँ पर फ्री इंटीरियर कंसल्टेशन के बारे में आपको बताना है कि जिसमें आपको वहाँ पर नेम, नंबर और सिटी, ठीक है? नेम, नंबर, सिटी, जिससे कि क्लाइंट उस ऐड पर क्लिक कर रहा है तो अपनी डिटेल्स, आप भी किस ज़्यादातर ऐड देखते होंगे अलग-अलग सर्विसेज़ से रिलेटेड या किसी कोर्स से रिलेटेड, तो उसमें अपना नाम, नंबर, सिटी, है ना? इस टाइप से वहाँ पर डिटेल्स फिल करते हो, तो इस तरीके के ऐड से क्या होता है, आपके पास जो क्लाइंट है उसकी डिटेल्स आ जाती है, जिनको आप कॉल बैक करके उनके रिक्वायरमेंट को पूछ सकते हो, ठीक है? उनको क्या काम करवाना है इंटीरियर में, उनका बजट कितना है, तो आप वहाँ पे धीरे-धीरे कन्वर्सेशन आपकी चलती है और क्लाइंट आपको कुछ टाइम बाद काम दे भी देता है। ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपकी कॉल भी नहीं उठाएँगे, ठीक है? या कोई बोल देंगे मैंने तो ऐसे ही आपका ऐड देखकर अपनी डिटेल्स फिल कर दी थी। तो वो चीज़ें देखो होता है वो रेशियो, लेकिन ये है कि जेन्युइन क्लाइंट्स भी मिलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको वहाँ पे 2, 3, 4, 5 क्लाइंट, वो तो डिपेंड करता है आप कितना बजट लगा रहे हो ऐड में। जितना ज़्यादा लगाओगे उतनी ज़्यादा लीड आएँगी और उसी तरीके से क्लाइंट भी आपके कन्वर्ट की रेशियो भी आपकी बढ़ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो एड्स। देखिए, कुछ पोर्टफोलियो एड्स भी चलते हैं आपके, जिसमें कि आप लग्जरी प्रोजेक्ट्स आप वहाँ पर शो करते हो, जैसे कि न्यू होम ओनर्स को आप टारगेट करते हो, प्रॉपर्टी बायर्स को आप करते हो, जो प्रीमियम ऑडियंस होती है उनको आप यहाँ पर टारगेट करते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो ऐड यहाँ पर चलता है। इसके बाद जो मोस्ट पावरफुल ऑडियंस होती है, जब आप ऐड रन करते हो तो किस टाइप के क्लाइंट्स को आपको टारगेट करना है, तो सबसे जो मोस्ट पावरफुल ऑडियंस होती है आपकी, जैसे कि आपकी न्यू होम बायर्स होती हैं। देखिए, ज़्यादातर अपने घर का इंटीरियर जो नए फ्लैट परचेज कर रहे हैं, जिन्होंने अपना नया घर बनाया, वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आपको काम जल्दी दे सकते हो। तो इस टाइप की ऑडियंस को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, ये अपने घर का ज़्यादा इंटीरियर करवाते हैं, ठीक है? इस तरीके के लोग आप अपने घर पर थोड़ा-सा इन्वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं और काफ़ी जल्दी रहती है इनको अपने घर का इंटीरियर करवाने की। इसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर होते हैं, वो प्रॉपर्टी एक रॉ फ्लैट परचेज़ करते हैं और उसका पूरा इंटीरियर करवा के वो आगे सेल करते हैं या उसको रेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर जो लग्ज़री सोसाइटी रेज़िडेंट्स होते हैं, जैसे कि अलग-अलग लग्ज़री फ्लैट्स होते हैं, ठीक है? हाई सोसाइटी होती है, वहाँ पर लोग अपने घर का इंटीरियर ज़रूर करवाते हैं। और इन सोसाइटी के अंदर एंट्री हमें कैसे करनी है, सोशल मीडिया के थ्रू तो हम कर सकते हैं, लेकिन और भी यहाँ पर जो मैंने आपको मेथड बताए थे, पिछली जो सीरीज थी उसमें मैंने आपको चीज़ें बताई थी किस तरीके से आप इन लग्ज़री जो सोसाइटी होती हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो विला होते हैं, वहाँ पर आप कैसे एंट्री कर सकते हो, कैसे आपको वहाँ पर काम मिल सकता है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया। इसके बाद होती है इसमें होम रिनोवेशन ऑडियंस, ठीक है? ठीक है, जो होम रिनोवेशन वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर आपको ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, किसी को फॉल सीलिंग ही करवानी है, किसी को पूरे घर पे अपने वार्डरोब जितना भी लकड़ी का काम है वो करवाना है, किसी को वॉल्स पर को डिजाइनिंग चाहिए, तो आपको थोड़े से मिलते-जुलते काम मिलेंगे वहाँ पर। ये नहीं कि कंप्लीट इंटीरियर का मिल रहा है, काफ़ी लोग मिलेंगे भी और कुछ लोग आते हैं कि छोटे-छोटे काम आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द बिगेस्ट मिस्टेक ऑन सोशल मीडिया। देखिए, हम जो सोशल मीडिया पर कंटेंट डालते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं, किस टाइप का कंटेंट डालते हैं और आपने देखा भी होगा इनको इस तरीके से, जैसे कि क्या करते हैं वो कुछ मोटिवेशन वीडियो डाल रहे हैं,
ठीक है? कुछ क्विट्स डाल रहे हैं, कुछ रैंडम ट्रेंड्स कुछ भी डाल दे रहे हैं वहाँ पर। देखिए, आपको कुछ भी कंटेंट नहीं डालना है। जो आप चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, वही चीज़ें आपको अपलोड करनी है, जब भी क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा। तो किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए? देखिए, और क्लाइंट चाहता भी कैसा है, क्या देखना चाहता है? वो प्रोजेक्ट्स देखना चाहता है, वो रिज़ल्ट देखना चाहता है, वो कॉस्ट देखना चाहता है, वो प्रोसेस देखना चाहता है, उसके बाद वो ट्रस्ट आपके ऊपर बनाना चाहता है। ठीक है? तो इस टाइप का कंटेंट आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना है, जब भी आपको क्लाइंट्स वहां पर मिलेंगे। और प्रोजेक्ट्स में क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैंने अभी आपको बता दी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो गोल्डन फॉर्मूला होता है सोशल मीडिया पर, जो कंटेंट हमें अपलोड करना चाहिए, उसकी क्या रेशियो होती है। देखिए, सबसे पहले 40% जो पोर्टफोलियो कंटेंट्स होते हैं आपके, जैसे कि जो भी आप क्लाइंट की डिजाइनिंग कर रहे हो, जो साइट पर आप काम कर रहे हो, उस तरह का प्रोसेस आपको दिखाना है, तो अपना पोर्टफोलियो आपको उनको शो करना है। इसके बाद 30% एजुकेशनल कंटेंट आपको डालना है। ठीक है, कि ये मटेरियल था, इस मटेरियल मतलब आपको मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसकी नॉलेज आपको देनी है। ठीक है, जो एजुकेशनल कंटेंट होता है आपको। इसके बाद जो साइट जो प्रोग्रेस कंटेंट होता है वो आपको डालना है कि इस क्लाइंट की ये साइट हमने स्टार्ट की थी, आज हमें 2 महीने हो गए और हमने इनका एक कंप्लीट इंटीरियर यहाँ पर कर दिया है। इस टाइप की चीजें डालनी है। इसके बाद 10% आपको पर्सनल ब्रांडिंग भी आपको करनी है। अब ये नहीं कि पर्सनल ब्रांडिंग आपको बहुत ज्यादा करनी, खाली 10% रखो। कंटेंट आपका देखेंगे तो आपकी ब्रांडिंग वैसे ही बन जाएगी। इसलिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में आपको ज्यादा टाइम वहाँ पर नहीं दिखाना है। उससे वो थोड़ा-सा क्लाइंट क्या होता है, वो थोड़ा-सा ट्रस्ट नहीं बनता कि यार अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं और काम कम दिखाते हैं। तो ये रेशियो होती है 40, 30, 20, 10, और इसी तरीके से कंटेंट आपको अपलोड करना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर। और इसी तरीके से आपको काफ़ी क्लाइंट्स आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएँगे और आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स सोशल मीडिया के थ्रू आएँगे। और ये जो क्लाइंट्स होते हैं, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में होते हैं। बस आप क्या कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उनका कंटेंट वो स्टोरी के थ्रू आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हो और क्लाइंट उसको देख रहे हैं। तो जीरो मार्केटिंग होती है और ये एक जेन्युइन क्लाइंट होते हैं जो 100% आप इनको, क्योंकि वो 70 से 80% जो मैंने अभी आपको बताया वो पहले से कन्वर्ट हो चुके हैं आपका कंटेंट आपकी ब्रांडिंग को देखकर। बस अब वो आपसे कन्वर्सेशन करेंगे और उस कन्वर्सेशन पर ही डिपेंड करता है कि वो कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो इसी तरीके से आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने ब्रांड को यहाँ पर बना सकते हो, अपने बिजनेस को रन कर सकते हो और काफी क्लाइंट्स यहाँ से लेकर आ सकते हो और काफी अच्छी अर्निंग भी आप कर सकते हो। अगर आपको भी एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो आप हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग का लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज थियोरटिकल, प्रैक्टिकल, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, हर एक चीज आपको डिटेल में यहाँ पर सिखाई जाती है। और साथ ही डीपली आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग में कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, और अगर आपको जॉब ही करनी है तो जॉब में कैसे आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। तो हर एक चीज आपको यहाँ पर डिटेल में सिखाई जाती है। खाली आपको पढ़ाया नहीं जाता, आपको अर्निंग के सोर्स भी यहाँ पर सिखाए जाते हैं। अगर इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोर्स से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो और अपना डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।